नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसमें 201 का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज deoxygenated blood is 95 mmHg is right answer of this question. Now move question number 202. 202 कह रहा है 202 कह रहा है which of the following factors raise the P50 value and shift the HbO2 dissociation curve to right and vice versa. 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 202 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है इंक्रीज्ड asthmatic attack in certain region are related to। 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 203 का राइट आंसर इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। 204 कह रहा है 204 कह रहा है कि इन द रेस्टिंग पर्सन saturation of hemoglobin as blood leaves the tissues capillaries is approximately। 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। 205 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज ए। 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin is right answer of this question. Now move question number 206। 206 कह रहा है कि the functions of surfactant is are यानी कि 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? To reduce the surface tension on the alveoli, maintaining the stable size of the alveoli, facilitating lung expansion। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द above is right answer of this question. Now move question number 207। ये कह रहा है द नंबर ऑफ RBCs in man increases if he lives at a higher altitude because। 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 207 का क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ RBCs इन मैन इंक्रीजेज इफ ही लिव्स एट ए हायर एल्टीट्यूड बिकॉज। 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देयर इज लेस ऑक्सीजन एट माउंटेन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। ये कह रहा है व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी माइनस residual value is right answer of this question. Now move question number 209। whether a child died after normal birth or died before birth can be confirmed by measuring। 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ हेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। about 97% of O2 is transported by RBC, the remaining 3% इज एन। 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। 211 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज। 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा अस्थमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है द डायग्राम रिप्रेजेंट द ह्यूमन लैरिंग्स, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए एपिग्लॉटिस, बी पैराथायराइड, सी ट्रैकिया, डी ट्रैकियल कार्टिलेज। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 212 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि ए एपिग्लॉटिस, बी थायराइड, सी ट्रैकियल कार्टिलेज और डी ट्रैकिया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोड्यूसेस। 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीसीमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। 214 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। इन 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द हाइड्रोजन आयन
released from carbonic acid combines with hemoglobin to form globinic acid. Option D is right answer of this question. Now move question number 215. 215 कह रहा है कि listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volume of a नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 215 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। 216 कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन। 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 is right answer of this question. Now move question number 217. ये कह रहा है which two of the following changes usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitude यानी 3500 मीटर और मोर। 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज। और 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 एंड थर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। 2 क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218। ये कह रहा है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द थोरेसिक कैविसिटी इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है हाउ मेनी हीम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220। ये कह रहा है कि 220 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द डेड स्पेस इज हाईएस्ट। एंड 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। the urge to inhale in human result from। 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजिंग PCO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 222। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है वाइटल कैपेसिटी, the maximum volume of air a person can exhale after maximum inhalation is measured with। and 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पाइरोमीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by body tissues, this O2। and 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट एज ए रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 225। Two friends are eating together on a table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of hand। 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिग्लॉटिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 226। ये कह रहा है हिकअप्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 227। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन इज। 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ द गैसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 228। कह रहा है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई when the oxygen supply to the tissues inadequate the condition is। and 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229। which one of the following can bind several hundred times more strongly to the hemoglobin than oxygen। 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230 का 230 कह रहा है बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज।
230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort। 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन कैन consequently breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all। Option D is right answer of this question। Now move question 232, एक amount of CO2 in expired air is about, and 232 का right answer क्या हो जाएगा, 4.5% is right answer of this question। Now move question number 233, ये कह रहा है emphysema is a, यानी 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी डिजीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 234, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, यानी कि 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 to 25% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235, ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाई कार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 236, गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू अकर थ्रू, एंड 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237, ये कह रहा है कि द फिगर गिवन बिलो शो ए स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज of gases takes place in which of the option given below, one part A, B, C or D are correctly identified along with its function। 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 237 का ऑप्शन सी, यानी कि एल्वियोलर मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम lung fibrosis। Option C is right answer of this question। Now move to question 239, people who have migrated from the plain to an area adjoining Rohtang pass about 6 months back। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हेमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 240, ये कह रहा था फिगर शो ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेवल A, B, C and D। सेलेक्ट द ऑप्शन which give a correct identification and main function and or characteristics। 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्वियोलाई थिन वॉल्ड vascular bag like structure for exchange of gases। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 241, द ट्रैकिया टर्मिनेट्स इनटू, एंड 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोंकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 242, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस क्लोराइड आयन शिफ्ट फ्रॉम, यानी कि 242 का राइट आंसर क्या है, प्लाज्मा टू आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243, ये कह रहा है द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 कंसंट्रेशन इन एट्रियल ब्लड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244, द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द सेम, यानी 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 245, बिटवीन ब्रीथ एंड इंट्राप्लूरल pressure is approximately mmHg less than atmospheric pressure। 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246, टू जनरेट प्रेशर gradient to facilitate expiration and inspiration, the human body use the
इंटरकॉस्टल मसल्स एंड। यानी 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायफ्राम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at end of the forced inspiration is called vital capacity. Option B is right answer of this question. Now move to question number 248. ये कह रहा है what is the PO2 and PCO2 in the systematic arteries। 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो PO2 45 mmHg, PCO2 40 mmHg। तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन PO2 95 mmHg, PCO2 40 mmHg। तो 248 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2 the curve maintained obtained is, यानी 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिग्माइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 250। ये कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाई द सेल इज कॉल्ड। यानी कि 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 251। ये कह रहा है व्हेन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1 इन द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इट मीन्स दैट। एंड 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 252। ये कह रहा है व्हेन यू होल्ड यू ब्रेथ which of the following gases changes in the blood would first lead to the urge to breathe। and 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिंग CO2 कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन 253। ये कह रहा है नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर surface area involved in gases exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar wall। एंड 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फीसीमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 254। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड विल। यानी 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 255। ये कह रहा है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी disorder caused mainly by cigarette smoking। 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीसीमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 256। एक है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज। यानी 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर देन दैट इन द ब्लड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 257। lung do not collapse between breath and some air always remain in the lung which can never be expelled because। 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, there is a negative intrapleural pressure pooling at the lung walls is right answer of this question। क्वेश्चन नंबर 258। ये कह रहा है कि lung are made up of air filled sac the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of। 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 259 का कह रहा है कि इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 254। यानी कि 260 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फीसीमा रिस्पेक्टिवली। 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ bronchioles decrease respiratory surface। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 261। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एंड 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
Anthracis is right answer of this question. Now move question number 262. Due to increasing airborne allergens and pollutant, many people in urban area are suffering from respiratory disorder because Beijing due to in 362 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा inflammation of bronchi and bronchioles is right answer of this question. Now move question number 263. ये कह रहा है tidal volume and expiratory reserve volume of an altitude in 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual यानी कि वॉल्यूम इज 1200 ml. 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500 ml इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 264. 264 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज lower than the atmospheric pressure during inspiration. Option B is right answer of this question. Now move question number 265. The maximum volume of air a person can breathe in a forced expiration is known as. 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266. ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विदाउट रिफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो रहा था ये हो जाएगा हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी कि 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन द एल्यूलाई. 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन एल्यूलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 267. ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, यानी कि 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 267 का राइट ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट आपका क्या है दोस्तों? फर्स्ट कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और सेकेंड क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल क्लोज कोस्टल इंटर कोस्टल मसल. एंड 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में. सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग.